आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, क्या हो रहा है समझ के बाहर है। मैंने क्राइम अफेयर्स, पहले मैंने सोचा क्राइम अफेयर्स पे पढ़ाऊं, लेकिन मैंने सोचा नहीं, ये मेन चैनल पे ही चल लेते हैं क्राइम अफेयर्स पे। उसको आप ज़रूर सब्सक्राइब करें। वहाँ पे भी मैंने एक ऐसे ही रेप, हालांकि इससे बहुत ज़्यादा विभत्स था, बलात्कार तो बलात्कार है। उसमें एक 13 साल के बच्चे ने अपनी 9 साल की बच्ची के, जो 9 साल की बहन थी, उसके साथ रेप किया, और उसकी माँ ने देखा, बच्ची को मार दिया उसने, और सब उस बच्चे को बचाने में लग गए। वो केस मैंने परसों कवर किया था, तो डिस्क्रिप्शन में क्राइम अफेयर्स का लिंक है। लेकिन यहाँ पे जो है, 2 अगस्त को योगी आदित्यनाथ ने पीड़िता के साथ, पीड़िता परिवार के साथ मुलाकात की, आप देख सकते हैं। और उसके बाद बुलडोजर एक्शन हुआ। यहाँ पे योगी आदित्यनाथ ने कुछ बोला है, मैं आपको एग्जैक्ट वर्ड बाय वर्ड पढ़ के बताना चाहता हूँ। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि मुझे प्रतिष्ठा नहीं चाहिए। आपको बुलडोजर से डर लगता है, लेकिन ये निर्दोष के लिए नहीं है, ये अपराधियों के लिए है जो प्रदेश के नौजवानों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करते हैं, जो प्रदेश के व्यापारी और बेटी की सुरक्षा में सेंध लगाने का काम करते हैं, जो प्रदेश के अंदर अराजकता पैदा करते हैं, सामान्य लोगों का जीना हराम करते हैं। मेरा दायित्व बनता है। मैं यहाँ नौकरी करने नहीं आया हूँ, कतई नहीं। मैं यहाँ इस बात के लिए नहीं आया हूँ कि अगर वो करेंगे तो भुगतेंगे, इसलिए मैं यहाँ पर आया हूँ। ये लड़ाई सामान्य लड़ाई नहीं है, ये प्रतिष्ठा की लड़ाई भी नहीं है। मुझे प्रतिष्ठा प्राप्त करनी होती तो अपने मठ में मिल जाती, कोई आवश्यकता नहीं है मुझे। ये कड़े शब्दों में योगी आदित्यनाथ ने बोला है। एक और ऐसे इंसिडेंट हुआ था, बच गया था वो, जब लखनऊ में, वो भी मैं क्राइम अफेयर्स में कवर करूंगा। जब लखनऊ में क्या हुआ था कि लखनऊ में मतलब हम शर्मसार हो गए। मैं क्या बताऊं कि मतलब हमारे सालों को गिरा गिरा के बारिश हुई, जबरदस्ती पानी फेंक रहे हैं। ये जो भीड़ है, भीड़ का कोई ईमान तो होता नहीं है। तो ये गाड़ी आई, ठीक है भाई, उस बच्चे का आप वो देखिए, आप दिल दहल जाएगा। वो गाड़ी आई और इंस्टा पे रील चल रही, उसको ग्लोरीफाई कर रहे हैं। अरे मर जाओ, कुछ तो शर्म करो। शर्म हया बेच के खा गए हो क्या? तुम्हारे घर में मां बहन है कि नहीं? तो बात इतनी सी है कि बाइक आई, उनको रोका, आपने देखा होगा वो वीडियो, और उसके ऊपर पानी फेंक रहे हैं। कोई हादसा हो जाता तो पुलिस किधर थी? सबको सस्पेंड किया। जब आप देख रहे हो, पुलिस 20 मिनट बाद आई, जब उस लड़के ने, भाई वो जो एरिया है ना, वो लखनऊ का सबसे प्राइम एरिया है, गोमती नगर सबसे प्राइम एरिया है भाई। हम लोग तो जाते ही रहते हैं वहां पे। इधर साइड है अंबेडकर पार्क है, और इधर ऊपर फ्लाईओवर जो जा रहा है, वो सबसे प्राइम एरिया है। कैसे वहां पे ये हो गया? योगी आदित्यनाथ ने फिर सबको सस्पेंड किया। वहां पे वो बच्चा बता रहा है कि मैं पढ़ नहीं पा रहा हूं, मैं यूपीएससी की तैयारी कर रहा था। दोनों कह रहे थे कि जो लड़की है वो अपने घर जा रही थी, और बहुत ज्यादा बारिश हो गई थी। अभी 3 दिन पहले बहुत डाउनपोर हुआ था, 1 घंटे के अंदर अंदर, तो पानी हर जगह भर गया था। तो उसको ऑटो नहीं मिल रहा था। मैंने कहा कि चलो, क्योंकि मेरे साथ पढ़ती थी, मैंने कहा कि मैं तुमको घर छोड़ देता हूं। अब वो बाइक पे जा रहे हैं, ये अनपढ़ जाहिल, ये 2 कौड़ी के लोग, मैं क्या बताऊं, कितनी गाली दूं, कम है। 16 लोगों को गिरफ्तार किया कि मारो, इतना मारो ना कि मैं वही बता रहा हूं कि ऐसे बाइक रोक दी और वो महिला गिर गई, और ये एक के साथ ही एक बुजुर्ग को गिरा दिया जबरदस्ती। वही बता रहे कि बहुत ही बेकार, घटिया, और इतने डंडे मारे ना पुलिस, तब को लगता है कि हाँ ठीक है, पहले इनके ऊपर करो बुलडोजर एक्शन। तो कल एक न्यूज आई है दोस्तों, वो भी न्यूज बहुत, क्योंकि वो, उनको मैं जानता हूं, मैं तो नहीं जानता हूं, जो मेरी भांजी है वो जानती, उनके क्लास में पढ़ती थी। अगेन, व्यापारी का बेटा गर्लफ्रेंड को घुमाने के लिए स्कूल के बंक मार के गया। कानपुर की न्यूज है, किदवई नगर की। और 4 बजे माँ स्कूटी चला रही थी, पीछे बच्ची बैठी हुई थी, 16 साल जो बच्ची है, वो मेरी जो भांजी उसकी क्लासमेट है, ठीक है। और वो गाड़ी स्लिप हुई, बहुत तेजी से वो गई, और वीडियो आया है, माँ को ऑन द स्पॉट मार दिया। माँ वहीं खत्म और बेटी की सारी हड्डियां टूटी। ये हो क्या रहा है? और फिर ऐसे क्या बता, ऐसे को बोलेंगे कि जा बाल सुधार गृह जा। अबे जेल भेजो इन लोगों को। ये क्या बाल सुधार गृह? ये सुधरने वाले नहीं है। 16 साल के, अच्छी खासी दिमाग है, अच्छा खासा अकल है, इनको जेल भेजो, यह खतरनाक है ये। तो ये हिसाब किताब है। अब यहां पे क्या हुआ है, यहां पे आप देखिए, ये केस जो है ये 2 महीने पहले का है। ये 2 महीने पहले का केस है। क्या केस है? अयोध्या में देखिए, यहां एक बच्ची थी 12 साल की, पिताजी की 2 साल पहले मृत्यु हो गई थी। 4 बहनों में सबसे छोटी है। छोटा सा खेत था, निषाद कम्युनिटी की
वहीं पे जाके काम करती थी, खेतों में हाथ मतलब बटाती थी। तो एक बार एक राजू खान नाम का आदमी आता है और मोहित खान जो कि अयोध्या के अभी एमपी चुने गए हैं, अवधेश प्रसाद, उनका करीबी है। मोहित खान एक सपा का नेता है। क्या आरोप लगा है? आरोप यह लगा है कि राजू खान उस बच्ची के पास गया, बोला कि तुमको, उस मोहित खान की बेकरी चलाता है अपनी, तुमको मोहित खान बुला रहा है। गया, मालिक बुला रहे हैं, उसका रेप किया, वीडियो बना लिया। रेप करके वीडियो बनाया, 2 महीने तक बता रहे कि इसका रेप करता रहे, उसी वीडियो को दिखा के, आज तक की रिपोर्ट के हिसाब से 2 महीने तक। पता तब लगा जब 2 महीने बाद लड़की प्रेग्नेंट हो गई, मतलब 2 महीने की प्रेग्नेंट थी वो, तब पता लगा। और उसके बाद जब ये संजय निषाद जो कि निषाद कम्युनिटी के लीडर हैं, वो जब परिवार से मिले, उनकी आप बीती सुने, वो रो पड़े, ठीक है। और बजरंग दल, एबीवीपी सबने प्रोटेस्ट किया। उसके बाद जाके कार्रवाई हुई है। बेकरी जो है वो मिट्टी में मिला दी गई, बोला कि तालाब के ऊपर बना था तो मिट्टी में मिला दी गई, बुलडोजर एक्शन हो गया है, ठीक है। अब खैर ये तो एक डिबेटेबल इशू है कि क्या है क्या नहीं है, लेकिन यहां पे जो लड़की के साथ हुआ है, क्या वो माफ करने लायक है? हालांकि भारत का कानून बोलता है अनटिल प्रूवन गिल्टी, लेकिन हम सबको पता है कौन गिल्टी है, सबको पता है बेटा। ये तो वही दिक्कत है ना कि सबको दिख रहा है क्या सच है क्या नहीं है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है। और उसके बावजूद जो है इंसाफ मिलता नहीं। अब योगी आदित्यनाथ ने मुलाकात की, तो जैसे ही ये योगी आदित्यनाथ ने मुलाकात की, मतलब इन्होंने, ये लड़की ने बताया कि ये 2 महीने पुराना मामला है कि बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है पेट में, और तब पता चला कि वो प्रेग्नेंट है। तो जो बेकरी ओनर है और 22 साल का जो उसका एम्प्लॉय राजू खान है, और मतलब जो उसको अरेस्ट कर लिया गया, पॉक्सो एक्ट लगाया गया है। स्टेशन हाउस ऑफिसर पुरकलंदर पुलिस स्टेशन का ये मामला है, उसको अरेस्ट कर दिया गया, रतन शर्मा। और भदरसा आउटपोस्ट चार्ज अखिलेश गुप्ता को सस्पेंड कर दिया गया है। बता रहे हैं परिवार की, जब हम पुलिस थाने गए तो क्योंकि भाई यहाँ के एमपी थे अवधेश प्रसाद, आपने देखा, ठीक है ना, और अब भाई करीबी है, तो ऐसा बोला गया कि तुम ये एम्प्लॉय राजू खान का नाम रखो बट मोहित खान का नाम हटा दो। ये पुलिस बता रही कि ऐसा बोला गया इनसे। तो सोर्सेस की बात करें तो वही है कि जैसे ही यहाँ पे सीएम योगी आदित्यनाथ से बात हुई तब जाके, क्योंकि बोला गया कि देखिए ये इस पे मामले पे ना काफ़ी ज़्यादा देरी होती जा रही है, आप इसको कुछ करिए, तो मोहित खान और उनके एम्प्लॉय राजू खान को अरेस्ट कर लिया गया है, समझ रहे हैं। तो ये हिसाब किताब यहाँ पे देखने को मिला है। तो वही है, ये कहानी है। और अब योगी आदित्यनाथ यही बोला कि भाई देखिए ये समाजवादी पार्टी से बिलोंग करते हैं। मोहित खान जो है वो समाजवादी पार्टी से बिलोंग करता है, मेंबर था, जो अयोध्या की मेंबर ऑफ पार्लियामेंट टीम थी जिसने पूरी यहाँ पे क्या था रैलियाँ की, और बोला कि ये इस केस में इन्वॉल्व है। समाजवादी पार्टी ने अभी तक कोई एक्शन इसके खिलाफ नहीं लिया है। ये अवधेश प्रसाद है, ये मोहित खान है, ठीक है ना, ये अखिलेश यादव है। तो अब उसके बाद बुलडोजर एक्शन हुआ है। अब देखिए यहाँ पे बुलडोजर एक्शन हुआ है, सपा ने क्या बोला है, यहाँ पे अवधेश प्रसाद कह रहे हैं कि ये बहुत ही गलत, बहुत ही मैं क्या बताऊँ, ये बहुत ही गलत स्टेटमेंट आया है। यहाँ पे बोल रहे हैं कि यादवों और मुस्लिम से दुश्मनी है। देखिए यहाँ पे पॉलिटिक्स हो रही है तगड़ी, ये बंद होनी चाहिए, बहुत गलत है। यादवों और मुस्लिमों से दुश्मनी है, ठीक है ना, ये बोला है। अखिलेश यादव ने बोला है कि डीएनए टेस्ट करवाइए, डीएनए टेस्ट करवा के आप बताइए, ये क्या बात है। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि भाई देखो जो गलत है वो गलत है, ठीक है आप, लेकिन ये क्या मतलब डीएनए कह रहे, चलो ठीक है, हम ये कह रहे चलो इनका भी क्या डीएनए टेस्ट करवाइए, लेकिन मैंने क्या बताया, सबको सब पता है ना, एवरीवन नोस, जानते हुए भी ये नहीं करना तो दैट इज नॉट गुड। तो बोला है कि हम बिल्कुल साथ हैं, जो हुआ है गलत है, आरोपियों को बख्शा नहीं जाना चाहिए, और यहाँ पे सरकार जो है वो 20 लाख का मुआवजा दे, लेकिन डीएनए टेस्ट करवाइए और बताया जाए कि आरोप क्या इस पर खाली सियासत तो नहीं की जा रही, अगर डीएनए टेस्ट गलत आता है तो क्या हो रहा है। मायावती ने पलटवार किया अखिलेश यादव के ऊपर, बोला कि यूपी सरकार द्वारा अयोध्या गैंग रेप केस में आरोपी के विरुद्ध की जा रही सख्त कार्रवाई उचित, लेकिन सपा द्वारा यह कहना कि आरोपी का डीएनए टेस्ट होना चाहिए, इसे क्या समझा जाए, जब सपा को यह भी बताना चाहिए कि उनकी सरकार में ऐसे आरोपियों के खिलाफ कितने डीएनए टेस्ट हुए हैं। बिल्कुल सही बात है। साथ ही यूपी में अपराध नियंत्रण व कानून व्यवस्था में भी खासकर महिला सुरक्षा व उत्पीड़न आदि को लेकर बढ़ती चिंताओं के बीच अयोध्या व लखनऊ आदि की घटनाएं अति दुखद व चिंतित करने वाली है। सरकार इनके
निवारण के लिए जाति, बिरादरी एवं राजनीति से ऊपर उठकर सख्त कार्रवाई करे। और यही हम सपा के नेताओं से भी बोलेंगे और हम बीजेपी के नेताओं से भी बोलेंगे, सबसे बोलेंगे कि आप इन सबसे ऊपर उठिए, ठीक है ना। आप छोड़िए भाई, देखो ऐसा कोई, चाहे कोई भी केस हो, चाहे वो कुलदीप सिंह सेंगर का केस हो, चाहे वो जो लखीमपुर वाला केस हो, चाहे वो ये वाला केस हो, कोई भी अगर इसमें शामिल है तो सबसे पहले करना क्या है, सबसे पहले द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि उस इंसान को पार्टी से तुरंत निकालना है। तुरंत, जब आप पाक साफ हो जाएंगे तो आ जाइएगा, तुरंत निकालिए। और सपोर्ट नहीं करना है, चाहे जो भी हो जाए। यहां 12 साल की बच्ची है, वो झूठ नहीं बोलेगी, हमको समझना है। तभी कई बार पीड़िता का बयान, तो आप ये समझिए कि बहुत ज्यादा गुस्सा था, राइट। तो इसीलिए ठीक, मतलब इस पे प्रॉपर जांच होनी चाहिए और इस पे पॉलिटिक्स से हर किसी को बचना चाहिए, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे सपा हो, चाहे कोई भी हो, वो पॉलिटिक्स से एकदम दूर रहे कि भाई प्रॉपर जांच हो और सच सामने आए कि आखिरकार सच्चाई क्या और उस हिसाब से सजा हो। और यहाँ पे फिर हर कोई जो है वो बरसा है, ठीक है ना। और यहाँ पे बोला कि इंडिया ब्लॉक साइलेंट क्यों है, तो ये सारी चीज़ें जो है वो बोली जा रही हैं, ठीक है। जो होगा सो होगा, बाद में देखेंगे। लेकिन ये बहुत ही दुखद घटने करने वाली घटनाएं हैं, और जो भी मैंने और भी इससे पहले जो 2 घटनाएं बताई उस पर भी सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ। कोई और अपडेट होगा तो मैं आपको जरूर बताऊंगा। थैंक यू सो मच।